बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन मुल्क के हालात कोई इतने खैरियत वाले नहीं हैं। इमरान खान साहब ने आज लाहौर में गवर्नर्स हाउस में एक तकरीब से खिताब किया और वो अपनी ज़िद पर कायम है। वो कहते हैं बैरूनी साजिश हुई है। वो कहते हैं कि तहरीक आदम एतमाद जो पार्लियामान में जिस पे वोटिंग होने जा रही थी, इसके ताने बाने इस बैरूनी साजिश से मिलते हैं और गद्दार जो हैं वो मुल्क के अंदर बैठे हुए थे और वो बैरूनी ताकतों के साथ मिले हुए थे और इन गद्दारों की सियासत दफन होगी, उसकी कब्र बनेगी। क्या कहा इमरान खान साहब? बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हुई, यहाँ हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए। हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे। इनकी सियासत की कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। ये वो लोग हैं, इनको लाइफ टाइम बैन ही नहीं सिर्फ होना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। मुल्क की भी गद्दार हैं ये, जमहूरियत के भी गद्दार हैं और आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनसे भी गद्दारी कर रहे हैं। अच्छा जी, एक तरफ तो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन इससे पहले कि मैं आज के सुप्रीम कोर्ट के मनाजर आपको दिखाऊं, शहबाज शरीफ साहब जो कि पिछली गवर्नमेंट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, अभी देखें हो सकता है दोबारा बहाल हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये रोजाना कहती है कि हम आज फैसला करेंगे या कल फैसला करेंगे, लेकिन फिर अगले दिन पे बात चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का इदराक है कि इमरजेंसी सिचुएशन है। शहबाज साहब ने कहा है कि मैं अपील करता हूं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, DGI से गद्दारी के अगर कोई सबूत हमारे खिलाफ हैं तो पूरी कौम के सामने लेकर। इस इमरान नियाजी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए। तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मैं आज मुतालबा करूंगा DGI से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। फिर इस सारी सूरत हाल को अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर देखा जाए तो अब रूस ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका ने मुदाखलत की है और ये दुरुस्त नहीं है। रूस ने स्टांस ले लिया। आपको पता है कि अब एक कोल्ड वॉर ईरा में हम दोबारा से दाखिल हो चुके हैं। जो पहले खत्म हो गया था, यूनिपोलर वर्ल्ड थी, लेकिन अब दोबारा एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ आपको रूस नजर आता है, चाइना नजर आता है। वी आर नो मोर लिविंग इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। तो रूस ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है, लेकिन अमेरिका की तरफ से नेड प्राइस ने क्या कि बिल्कुल सरासर गलत इल्ज़ाम है। क्या कहा उन्होंने? तो बैनुल-अक़वामी मुल्कों की दुनिया की नज़रें लगी हुई इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इन द मीनवाइल लोकल पॉलिटिक्स पे अगर मैं वापस आऊँ तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान साहब पर और उनकी अहलिया के हवाले से कुछ बात की है। क्या कहा उन्होंने? खान साहब के मुतल्लक उनके हवारी जो है ये एक इम्प्रेशन देते हैं कि बाकी हो सकता है सारे चोर हों, लेकिन इमरान खान जो है वह ईमानदार है। कल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने जितने संगीन इल्जामात लगाए हैं इमरान खान साहब पे, उनकी बेगम साहबा पे, कि जितना माल उन्होंने इकट्ठा किया है, उनकी बेगम साहब को जिन रखने पड़े माल इकट्ठा करने के लिए। इन्होंने जितनी दौलत बनाई है, दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और उनकी बेगम ने, ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है, बुज़दार इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा। इमरान खान जो है वो अली बाबा इन 40 चोरों का। अच्छा, फिर एक और अनोखा वाक़या जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज हुआ वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब और फैसल जावेद साहब, और दोनों से मेरा बड़ा अच्छा करीबी ताल्लुक़ है। मतलब कि आप ये कह लें कि हमारे शोज़ में आते रहते हैं तो हमारी अच्छी गपशप हो जाती है एक दूसरे के साथ। मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब वो वहाँ पर मीडिया के साथ बात करना शुरू हुए तो पीछे से नारे लग गए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, गो नियाजी गो के। अजीब ही मंजर था। हमने तो इससे पहले देखा था गो नवाज गो के नारे लगे इस मुल्क में, गो मुशर्रफ गो के नारे लगे इस मुल्क में, लेकिन इमरान खान साहब जब ये कह रहे हैं कि उस वक्त मेरी मकबूलियत अपनी पीक पर है और मैं बहुत मशहूर हो चुका हूँ, ईद मकबूल हो चुका और इसी वजह से फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, तो चंद लोगों ने जिनमें वकला साहिबान शामिल थे गो नियाजी गो के नारे लगाए और फिर फैसल जावेद साहब को और अली मोहम्मद खान साहब को फौरी तौर पर वहाँ से जाना पड़ा। तो ये नारे लगे गो नियाजी गो के और उसके बाद वो दोनों साबिक वज़रा जो है, एक तो सेनेटर हैं दूसरे वज़ीर थे, वो वहाँ से चले गए। तो इस सारी सूरत हाल पर हमें ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब। फिक्र में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हैं कि वो अभी तक हमारे साथ नहीं है,
जब तक कि उस्मान डार साहब हमें ज्वाइन करते हैं, मैं आपको ये बताऊं कि अब ये जो सारी सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहला सवाल तो ये है कि क्या स्पीकर की जो रूलिंग थी वो गैर आईनी थी, और नहीं, उससे भी पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन एज्यूम कर सकता है इस मामले का, क्योंकि आर्टिकल 69 को कोर्ट कर रही है हुकूमत, और वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो प्रिविलेज्ड होती हैं और सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है कि वो उसके अंदर इंटरफेयर करे। पहला सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है इंटरफेयर। दूसरा सवाल यह है कि क्या ये रूलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देती है सुप्रीम कोर्ट के है, तो फिर उसके बाद ये होगा कि हो सकता है कि वो कहें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर दोबारा से वोटिंग होनी चाहिए। और जितनी भी पहाड़ी बनाई है जिस बुनियाद पर सदर पाकिस्तान ने, कि उस रूलिंग की बुनियाद पर फिर वजीर आजम के कहने पर असम्बलियाँ तहलील कर दिया और उसके बाद केयर टेकर सेटअप की तरफ जाया जा रहा है, नॉमिनीज दे दिए हैं साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो सारी की सारी इमारत फिर मुनहदम हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है, जिसके मेरी नज़र में, ज़ाती नज़र में बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं। अब क्यों ब्राइट चांसेस हैं? क्योंकि देखें, पहली बात तो यह है कि पूरा केस ही पाकिस्तान है। अच्छा, उस्मान डार साहब आ गए, तो चले इससे पहले कि मैं मजीद आपसे बात करूं, हम उस्मान डार से बात करते हैं। डार साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। डार साहब, ये बताइएगा, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर गो न्याजी गो के नारे लगे, सुने थे आपने? खैर, मैं तो वहाँ नहीं था, और आप खुद ही फरमा रहे हैं, तो फिर आपको सुनवा देते हैं आप PMLN के। नहीं, मैं आपको सुनवा देते हैं दोबारा से। देखें इस पर बात कर लेते हैं, सुनवाना क्या है। तो चंद वकला इकट्ठे होके, चूंकि आप उनको एक शिकस्त नजर आ रही है, तो वो तो चाहते हैं हम लड़ाई झगड़ा करें और इनके साथ कोई हमारा दमादम मस्क अंदर हो। तो इंशाल्लाह आप कल देखेंगे, फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और ये सब मुझे उम्मीद है कि जो नारे लगा रहे थे, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये जो एक पूरा एक आलमी साजिश का मंसूबा है उसमें ये लोग कामयाब हो गए हैं, तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये आलमी साजिश है, कोई सबूत है आपके पास? क्योंकि मैं तो कल से बात कर रहा हूं कि ये जो भी इलामिया जारी हुआ था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसके अंदर ना तो धमकी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ना बैरूनी साजिश का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, या ना ही अंदरूनी मावनत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और जिम्मेदार इदारों ने वाज़ेह तौर पर यह बताया कि किसी बैरूनी साजिश, धमकी या अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के सबूत नहीं मिले। सबूत चाहिए होते हैं उस्मान डार साहब, सबूत चाहिए होते हैं। जब आप कहते हैं ना कि साजिश हुई है, जब आप कहते हैं कि ये सारे गद्दार हैं जो वहां पर खड़े थे, कुछ जाने में कुछ अनजाने में, तो इतना आसान नहीं है। मजहब कार्ड खेलना भी इतना आसान नहीं है, और गद्दारी कार्ड खेलना भी इतना आसान नहीं है। आज खान साहब ने गवर्नर्स हाउस में जितनी तकरीर की थी, एक दफा नहीं 10 दफा उन्होंने कहा है कि गद्दार गद्दार गद्दार। तो गद्दारी के कोई सबूत भी तो शेयर करें इस कौम के साथ। डार साहब देखें एहतशाम, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट है जो कि हमने पहले आला अस्करी क़यादत को दिखाया, फिर आप कई बकौल आप भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी का जो इजलास कॉल किया प्राइम मिनिस्टर ने उसमें रखा गया, फिर पार्लियामेंट में लेके गए, फिर पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें अपोजिशन को दावत दी, अपोजिशन नहीं आई, पूरी कैबिनेट के वज़रा को दिखाया गया। जिस फोरम पे इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हवाले से क्या दिखाया गया? क्या दिखाया गया? तो क्या दिखाया गया? कुछ है ही नहीं दिखाने को। क्या दिखाया आपने? देखिए अगर क्या दिखाया सर, बता देना क्या दिखाया। अगर हम कह रहे हैं कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर कैटेगोरिकली लिखा है कि इमरान खान को तबीयत में व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट बताया जाता, तो हम वो डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट की नौयत बताइएगा। देखें मैं तो जाती तौर पे मेरी राय है, ये मेरी जाती राय है कि इसको फिर आवाम के सामने आना चाहिए। जिस तरह मैं अभी देख रहा था कि सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, चाहे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई वो फेक थी, चाहे पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फेक किसने कहा? फेक तो किसी ने भी नहीं कहा, लेके आ रहे थे। फेक किसी ने नहीं कहा, ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उस्मान डार साहब, उस्मान डार साहब कहेंगे जी लाया जाए, उस्मान डार साहब, फेक किसी ने नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की जो मीटिंग थी वो फेक थी। वो फेक नहीं थी, वो जेन्युइन थी। वहां पे ओरिजिनल लोग ही बैठे हुए थे सारे, और वो मामला चले। लेकिन सिर्फ ये बात हो रही है कि जो एलामिया वहां पे उसके बाद दिया गया मीडिया कंजम्पशन के लिए, उसमें ये तो जरूर कहा गया कि गैर मुनासिब जुबान का इस्तेमाल किया गया अमरीकी सफारतकार की तरफ से, और यह भी कहा गया कि यह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है और इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और डिप्लोमेटिक लेवल पे सही जुबान
ज़ुबान में इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन कहीं पे आप मुझे बता दें, बैरूनी साजिश की बात की हो, इस सलामिया में जो मीडिया के से शेयर किया गया, धमकी की बात की गई हो, किसी रवाबित की बात की गई हो कि किसी ने अंदर से मुआवनत की है पाकिस्तान से, गद्दारों ने उन लोगों की, और उसकी कोई बात की गई हो, और आप लोगों को तो बताया गया वहां पे, जो मेरे जराए वसूख जराए मुझे बताते हैं कि सर कोई सबूत है ही नहीं साजिश के, और आप लोगों को फेस सेविंग दी गई है सलामिया के जरिए से, क्योंकि आपने पूरी कौम के सामने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया था बैरूनी साजिश का। आप लोगों को फेस सेविंग चाहिए थी, आप तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाना चाहते थे, लेकिन अब आप उस फेस सेविंग के ऊपर सियासत खेल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वन पेज डिस्ट्रॉय हो रहा है, और इसके नताइज निकलेंगे। उस्मान डार साहब, ये क्रिकेट मैच नहीं है कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, अगर हार जाओगे तो वो ऑपोजिशन कह रही है आर्टिकल 6 लग सकता है। आप कहते हैं धमकी क्या है, हम ये कह रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में, समा चैनल से आपके व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, ये अजीम पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं एहतशाम, क्या हम कह रहे हैं कि उस डॉक्यूमेंट में कैटेगोरिकली एक दफा नहीं, एक दफा से ज्यादा दफा इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद दाखिल होने जा रही है, अगर ये उसमें से बच जाते हैं, अगर चले जाते हैं, तो फिर हमारे पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक है, किसी किस्म की सैंक्शंस नहीं लगेंगी, किसी किस्म की मुआशी बदहाली नहीं होगी, और कोई सेटअप ग्रे ब्लैक में डालना। IMF आपके सामने IMF की स्टेटमेंट आ गई कि अगली हुकूमत से बात करेंगे, इमरान खान से बात नहीं हो सकती, तो फिर हम आपसे दोस्ती कर लेंगे। उसी लेटर को एहतशाम मैं रिवर्स करके आपके सामने रखता हूं। उस्मान डार समा चैनल को कहता है जी कि एहतशाम को फारग करें, अदरवाइज समा चैनल को कॉन्सिक्वेंसेस का सामना होगा, समा चैनल बंद कर देंगे, इधर जितने भी मुलाजमीन हैं इनको मुआशी बदहाली का सामना होगा, कैटेगोरिकली कहा जाएगा जी एहतशाम को फारग करें, एहतशाम हमारे वारे में नहीं है। एहतशाम और माजी में कई मसाले भी मौजूद हैं, कई एंकर्स जद में आए हैं आपके इसी तरह प्रोग्राम्स करने में, तो ये एक मॉडल है रिजीम चेंज का। एहतशाम दुनिया भर में मॉडल है और रिजीम चेंज होती रही है। मेरी बात सुन ले जरा। हाँ, लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ था, जुल्फकार अली भुट्टो की जो खान लियाकत अली खान के साथ भी हुआ था, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ भी हुआ था, जनरल ज़ियाउल हक के साथ भी हुआ था। तो मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूं, बात सुने ना, इसलिए पाकिस्तानियों के वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करता है। ठीक है उस्मान डार साहब, अब मेरी बात सुने। देखें, लियाकत अली खान के साथ जो हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ, और जनरल ज़ियाउल हक के साथ जो हुआ, वो इमरान खान के साथ अभी नहीं हो रहा। यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ स्टोरी के इमरान खान के साथ वो हो रहा है। मेरा ये वाज़िया मौक़िफ़ है, अगर कोई सबूत इससे हट के आपके पास है जिससे साबित होता है कि जो कुछ उन तीनों के साथ हुआ था वही इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, तो रखे पूरी कौम के सामने सबूत। और बार बार आप कहते हैं ना वो मरासला, उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान का रजीम अगर चला जाता है तो सब ठीक हो जाएगा, माफ कर देंगे। और भाई वो तो असेसमेंट है आपके अपने एम्बेसडर की, वो किसी बैनुल अक़वामी मुल्क ने नहीं लिखा, अमेरिका ने नहीं लिखा, वो आपका अपना एम्बेसडर लिख रहा है, और एम्बेसडर शायद वही लिख दे जो फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी साहब कहें। आप सबूत तो बताएं। असगरी इदारे कह रहे हैं कोई सबूत नहीं है, आप कह रहे हैं कि साजिश हो रही है। मेरी जान, आपके एम्बेसडर को बुलाकर डेलीगेशन के साथ बिठाकर ऑफिशियली मीटिंग मिनट्स बनाकर भेजा गया वापस। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कोई कतरी खत नहीं है पाकिस्तानियों, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और एहतशाम बार बार जो मुझे कह रहे हैं पब्लिक तो मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज कि ऑफिशियल क्लॉज है, कॉन्फिडेंशियल क्लॉज है। जब आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को इस तरह पब्लिक नहीं कर सकते, उसके लिए भी आर्टिकल 6 है, इनको बताएं इसमें भी रोशनी डालें। इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं जी? आर्टिकल 6 अपोजिशन कह रही है। ये जो आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को? कुछ केबल कह रहे हैं, जो भी सिफारती हम आपस में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, आप भी जानते हैं कि केबल का मतलब ऐसे लीक नहीं कर सकते, ऐसे रख नहीं सकते, लेकिन दिखा सकते हैं ना। मेरी बात सुने एहतशाम, आप मुझे कहते हो, मेरी बात तो सुन लो ना यार, मेरी बात सुनो। आप मुझे कहते हो उस्मान डार, मुझे आप दिखा नहीं रहे हो, मैं आपको चीज दिखा देता हूं, रख देता हूं, ये इसमें लिखा है, और मैं वो एक बयान जारी कर देता हूं मीडिया पे, आप उसकी तरदीद भी नहीं करते हैं। अगर जिन को आज तक हमने दिखाया है या बताया है, या किसी ने ये तो नहीं कहा कि उस डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि इमरान खान को हटाएं, किसी ने अभी कोई तरदीद ये की है कि इमरान खान को तरीके में एतमाद से हटाने जा रहे हैं, बीच में कोई ना आए, किसी ने कहा ये तरदीद की है किसी ने? मेरे भाई,
किसी ने इस बात की तरदीद की है कि अगर इमरान खान बच गया, किसी ने इस बात की तस्दीक की है उस्मान डार, तो बेड़ा गर्क करके रख देंगे इस मुल्क मेरे भाई। किसी ने, आप देखो, आप कहते हो कि इस मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है और उस साजिश के नतीजे में तहरीक अदम एतमाद के जरिए से इमरान खान की हुकूमत का रजीम चेंज किया जा रहा है। उस्मान डार साहब, किसी ने तस्दीक की है कि साजिश हो रही है अस्करी इदारों में से? ISI ने या हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने या फिर MI ने या किसी और सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी ने तस्दीक की है कि साजिश हो रही है और ये उसके सबूत हैं, ये उसके शवाहिद हैं, ये लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इन लोगों के रवाबित थे? किसी ने अस्करी इदारे ने, मैं PTI की नहीं मांग रहा, अस्करी इदारों की बताएं मुझे। देखिए इत्तिशाम, मैं आपको मैं प्रोग्राम ही इस तरह की डिबेट को खत्म करते हैं ना। मैं पाकिस्तानी हूं, इत्तिशाम की जिंदगी आसान कर देता हूं। कल आप मेरे साथ चले चलो, आपकी मर्जी का इलाका, आपकी मर्जी का शहर, अवाम में चलते हैं दोनों भाई और अवाम से पूछ लेते हैं कि क्या अवाम को ये साजिश नहीं लग रही या ये इमरान खान टोपी ड्रामा कर रहा है इस मुल्क में? मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, आप भी खड़े हो जाना और पूछना शुरू कर देते हैं। मुझे तो अफसोस ये है पाकिस्तानियों के, आम पाकिस्तानी जो गांव की सतह पे रह रहा है, कोई शहरों में रह रहा है, पसमानदा इलाकों में रह रहा है, उनको समझ आ गई है। मेरे तो उस आम पाकिस्तानी को क्यों बेवकूफ बनाते हैं अगर वो बेचारा सादा है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या साजिश हो रही है? देखिए, मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर एक आम पाकिस्तानी जो सादा आदमी है, जो इमरान खान को अपना हीरो मानता है, जिसने इमरान खान को वोट दिया है, उस बेचारे को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं उस्मान डार साहब? एक आम पाकिस्तानी जो कि सादा है उसको बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? आप क्यों कहते हैं कि बैरूनी साजिश हो रही है जबकि अस्करी इदारे कह रहे हैं कि साजिश नहीं हो रही है? इसलिए बात कर सकते हो भाई। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने देखा है, चले ये तो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने देखा है, मुझे उम्मीद है कल एयरफील्ड मार्शल ने, वो जो एयरफोर्स के चीफ है उन्होंने देखा है, ज्वाइंट चीफ ने देखा है, DGSI ने देखा है, DGIB ने देखा है, इन सब ने देखा है। और मिनट्स ऑफ द मीटिंग अगर जारी हुए और उसके ऊपर उन सारों के दस्तखत हैं कि ये एक साजिश है, तो मुझे दिखाएं, मैं भी माफी मांगता हूं। इनमें से कोई, मैं भी माफी मांगता हूं आपसे, मुझे बताएं ना, चारों चीफ ने साइन किए हैं? साइन किए चारों? किसी ने कहा कि उन्होंने नहीं देखा? किसी ने कहा इनमें से कि हमने नहीं देखा? देखने के बाद उन्होंने कहा ही नहीं कि साजिश है। मैं ये पूछता हूं कि किसी ने ये भी कहा कि उन्होंने, जो आपने दिखाना था दिखा दिया, उन्होंने कहा ही नहीं कि साजिश है। और यार ये बात नहीं है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उस्मान डार साहब, फवाद चौधरी साहब ने आज क्या कहा है? फवाद चौधरी ने आज क्या कहा है, मैं आपको सुनवाता हूं, जरा सुन लें फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। ये फवाद चौधरी साहब ने BBC को इंटरव्यू दे रहे थे, उस्मान डार साहब, और वो रिपोर्टर सवाल पूछ रहा था और उसने कहा कि ये तहरीक अदम एतमाद के सारे जो ताने बाने हैं वो आपकी लोकल पॉलिटिक्स से मिलते हैं, इसमें बैरूनी साजिश का कोई आंसर नहीं है। तो उन्होंने जो भी जवाब देना था उसके वाले से बाद में उन्होंने ये बड़ी अजीब बात की, ये मुझे जरा समझा दें अगर आपकी समझ में आती है। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान आर्मी जो है उसमें बहुत बड़ी तादाद में मिडिल क्लास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत बड़ी तादाद में मिडिल क्लास है। इस वजह से पाकिस्तान आर्मी की जो मिडिल क्लास है उसमें वो PTI को पसंद करती है और PTI पाकिस्तान आर्मी को पसंद करती है। तो क्या आप यही बात नवाज शरीफ ने कही होती, आप मिडिल क्लास आर्मी में से निकाल रहे हैं? आर्मी एक इदारा है, मुनज़्ज़म है, उसके ऊपर एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो जो ऑर्डर करता है उसके मुताबिक चलता है। देयर इज नो मिडिल क्लास इन द पाकिस्तान, देयर इज जस्ट वन क्लास, और वो सब अपने वो उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब आप इसमें से, ये नवाज शरीफ ने कह दिया होता, आपने कहना था देखो गद्दार है, फौज के खिलाफ साजिश कर रहा है, आप कह दें तो ठीक है, या तो आप कहें कि जो नवाज शरीफ कह रहा था वो ठीक कह रहा था, या फिर फवाद चौधरी जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। कुछ एक तरफ तो आए ना। चले अब मैं बोलूंगा इत्तिशाम, एक तो आप प्लीज आप खामोश रहना। अब मैं बोल लूं, आप बोल लिए ना, आपने कोई और सवाल है मुझे शुरू होने दो ना, फिर आप मुझे रोकोगे बीच में। मुझे पिछली बार का आप पे गुस्सा भी है। देखिए आपने बार बार नवाज शरीफ की एग्जांपल दी, तो मैं नवाज शरीफ से शुरू कर लेता हूं। करें। अच्छा देखो इत्तिशाम, आपने बड़ा जबरदस्त किया, नवाज शरीफ का जिक्र किया और उस कॉन्टेक्स्ट में किया कि वो हमारी फौज के बारे में क्या राय रखते हैं। आपने देखा हालिया दिनों में जिस क्राइसिस से हुकूमत गुजर रही थी, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाए जा रहे थे, ट्विटर के ऊपर हमारी अजीम पाक फौज को मलाइन किया जा रहा था। तो मेरे लीडर ने, इत्तिशाम, मेरे लीडर ने, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने आकर कैटेगोरिकली तमाम इन अजीम पाकिस्तानियों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान के लिए एक मजबूत फौज बहुत जरूरी है और मैं किसी सतह पे नहीं चाहूंगा कि हम अपनी फौज को कमजोर करें।
और जो लोग भी ट्विटर पे सोशल मीडिया पे हवाले से ये क्या कर रहे हैं, फौज को मलाइन कर रहे हैं, उन्हें वार्न किया, उन्हें रोका। सुने, कौन लोग सुन तो लेना। और दूसरी तरफ ये आपने कैसे रोका? आप उन्हें जानते थे जो आपने रोका? कह रहे हैं जो हमारे सिपा सलार, हमारे फौज के सिपा सलार का नाम लेके जलसों में बातें करते रहे हैं, उनकी बेटी मरियम नवाज DGISI और हमारे आर्मी चीफ के बारे में क्या करते रहे हैं? हम में से किसी एक ने कोई बात की है? ये तो वही मुल्क दुश्मन पाकिस्तानियों लोग हैं जो सोशल मीडिया पे भी चाहते हैं सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये पे सियासत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। यही बात देखें, मेरी बात सुने, ये सियासत ना करें। दो फोर्सेस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो एलामिया है उसके ऊपर सियासत तो ना करें। आपको अगर स्पेस सेविंग दे दिए, सियासत ना करें। डिफेंस है इस मुल्क का, स्ट्रेटेजिकली माशाल्लाह ये हमारी एक दुनिया की सबसे जबरदस्त फोर्स है, और एक है पॉलिटिकल फोर्स, अवामी फोर्स जिसका नाम आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप मेरे साथ पब्लिक में चलो, अगर आपको पब्लिक ये ना कहे कि अगले इलेक्शन में हमने इमरान खान को वोट देना, हमें नहीं पता कि टिकट उस्मान डार का है या किसका है, हमें इमरान खान का पता है, हमने ठप्पा इमरान खान को लगाना है। ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड पे रखना है। आप मेरी बात सुन ले, मुझे ब्रेक का टाइम हो गया, मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात सुन ले, ब्रेक का टाइम हो गया। मैं आपको कोशिश करूंगा ब्रेक के बाद भी हम थोड़ी सी बात करें, लेकिन मेरी बात सुन ले, बात तो सुन ले प्रोड्यूसर साहब, मेरी बात तो पहुंचाए उस्मान डार साहब तक। एक सेकंड सुन तो लेना मेरी लेना। ये जो आप लोगों को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया ना, कि जिधर इमरान खान खड़ा हो जाएगा लाइन उधर से ही शुरू होगी। मेरी बात सुन लें, इमरान खान, उस्मान डार साहब को बीच में लाएं उस्मान डार साहब को, ऐसे नहीं करें, ये कोई और शो नहीं है। हम अपने गेस्ट को पूरा मौका देते हैं बोलने का। बीच में लाएं उस्मान डार साहब को, 2 विंडो में लेके। हाँ जी उस्मान डार साहब मेरी बात सुने। डार साहब बात यह है कि इमरान खान क्रिकेटर है, हीरो है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, उसके बाद पॉलिटिशियन बना, उसके बाद लीडर बना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन अब आप लोग उसको कल्ट बना रहे हैं, एक डॉगमा बना रहे हैं। यानी कि जो इमरान खान कह देगा वही दुरुस्त है, उसका आप लोगों ने पूछना ही नहीं। आपने उस दिन मुझे आखिरी टाइम शो में ये बोल दिया था। मेरी बात सुन लें, फिर मैं ब्रेक के बाद आपको टाइम दूंगा। बल्कि वो शॉर्ट सुना दें जरा उस्मान डार साहब ने जो मुझे कहा था, क्या करा। वो तीनों चूहे जो आज भाग गए पाकिस्तानियों, दिखाएं चिल्लाएं उनके क्लिप। 2 दिन से कह रहे थे इमरान खान हमको बुलाता नहीं है पाकिस्तानियों। एहतशाम अगर मर्द के बच्चे हो ना, तो मेरे बाद जो भी नून लीग का आएगा आपको इंटरव्यू दो, सब पूछना। अब आपने मुझे कहा था अगर मर्द के बच्चे हो ना, तो ऑपोजिशन से पूछ के बताना। और जिस टाइम पे आपने कहा था ना, उस टाइम पे मैं आपका सेगमेंट क्लोज कर चुका था, तो मेरे कान में आपकी आवाज नहीं आई कि आपने मुझे इस तरह से ललकारा है कि मर्द के बच्चे हो तो ये कहना। अब मुझे फिर बताया जा रहा है फिक्स स्पॉट है, इसके बाद आके मैं आपको इसका जवाब देता हूं और फिर आपको भी कर दूंगा ब्रेक के बाद। वो तीनों चूहे जो आज भाग गए पाकिस्तानियों, दिखाएं चिल्लाएं उनके क्लिप। 2 दिन से कह रहे थे इमरान खान हमको बुलाता नहीं है पाकिस्तानियों। एहतशाम अगर मर्द के बच्चे हो ना, तो मेरे बाद जो भी नून लीग का आएगा आपको इंटरव्यू दो, सब पूछना। उस्मान डार साहब, ये पिछले हफ्ते आप मेरे शो में आए थे, तो आपने मुझे इस तरह से चैलेंज किया था कि अगर मर्द के बच्चे हो तो ऑपोजिशन वालों से पूछना कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं आए थे। मुझे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाकया याद आ गया। नहीं, मुझे वो वाकया याद आ गया इस वजह मैं सुन लें कि वो किसी जंग में या गजवा में वो जब कर रहे थे, जंग लड़ रहे थे, तो एक काफिर जो है उसको जब वो कत्ल करने लगे और उसकी छाती पर बैठ गए और तलवार उनके हाथ में थी, तो उसने थूक दिया हजरत अली के चेहरा मुबारक पे। तो फिर हजरत अली पीछे हट गए, उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा अभी तक मैं जहाद कर रहा था, अब मेरा जाती गुस्सा बीच में आ गया। तो अभी तक मैं आपसे जितनी बात कर रहा था ना सुन्नत अली पे वो चलते हुए, हालांकि ये वो एग्जैक्टली तो तशबीह नहीं बनती है, लेकिन दुख हुआ ना मुझे, किसी को कहे मर्द के बच्चे। मेरे बाप की मेरी नज़र में बड़ी हुर्मत है, तो मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आपके वालिद साहब की भी उसी तरह मेरी नज़र में एहतराम है जैसा मेरे वालिद साहब का। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ बड़ी सॉफ्ट टोन में, कि अगर आप में उस्मान डार साहब ये हिम्मत है, तो क्या आप इमरान खान साहब से, मैं तो अपोजिशन से पूछता हूं कि क्यों नहीं आए नेशनल सिक्योरिटी की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में, लेकिन आप इमरान खान साहब से ये पूछ सकते हैं कि ये फरा नामी खातून कौन है, ये क्या किरदार है? क्या आप इमरान खान साहब से पूछ सकते हैं कि पंजाब में ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के लिए वाकई 3-3 करोड़ रुपए चलते रहे खान साहब?
आखिरी चीज पर मैं आपकी पूरी बात सुनता हूँ। और क्या आप इमरान खान साहब से ये पूछ सकते हैं, सुन तो लेना, क्या आप इमरान खान साहब से ये पूछ सकते हैं कि ये जो बैरूनी साजिश का नैरेटिव बिल्ड किया है खान साहब, जिसके पीछे हमने ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम को लगाया, खान साहब हमारे पास वाकई इसका कोई सबूत है? अस्करी इदारे कहते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो मुझे बताएं, आप पूछ सकते हैं खान साहब से ये। मैं तो बहुत कुछ पूछा है लोगों से अक्रॉस द बोर्ड। देखिए पूछना क्या है, पहले मैं खत से शुरू करता हूँ, डॉक्यूमेंट से शुरू करता हूँ। मैं अपने लीडर को जानता हूँ और आप खुद भी हिस्सा रहे हो, आप कह रहे हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो और क्या वो मेरे लीडर वापस लेते हैं जो आपने मुझे कहे थे? जो देखें, जो डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है वो हवा में बात नहीं की है। क्या आप अपने अल्फाज वापस लेते हैं जैसे आपने मुझे चैलेंज किया था? इट इज अ मेल शोविनिस्टिक। देखिए अल्फाज अगर मेरे भाई के दिल को लगे, देखे वो तो साइड पे रखो। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाई के दिल को लगे अल्फाज, मैं तो आपसे प्यार मोहब्बत करता हूँ अपने भाई से, मैं वापस लेता हूँ। ये कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वो मैंने एक फ्लो में बोला होगा, बड़ा माशाल्लाह तगड़ा भाई है मेरा, बहादुर है, ऐसी दिल पे ले गया शायद कि मैंने पता नहीं क्यों कह दिया। कहना मैं यही चाह रहा था कि जो भी आएगा, आपको अच्छी तरह पता है मेरी और आपकी काफी हार्ड टॉक हो रही थी आपस में, और मैं कोई बुरा नहीं मना रहा था। मैं यही चाह रहा था कि कोई आएगा नून लीग वाला तो उससे भी जरा आप इसी तरह और ये चीजें क्लियर करना। लेकिन मुझे आपने एक मौका देना है। देखिए हम यहाँ टॉक शो में फरा के लिए, या फरा ने करप्शन की नहीं की, मेरा काम नहीं मैं बैठ के उसकी करप्शन का दफा करूं या मैं बोलूं कि उसने नहीं की है। जब वक्त आएगा, जिन लोगों को करना है या जिन्होंने बताना है वो करेंगे। मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने अपनी जमात के लिए बैठा हूं, अपने लीडर के लिए बैठा हूं। आपने मेरे लीडर के हवाले से जितने सवालात उठाए हैं मैंने उनका जवाब दिया है। हाथ डॉक्यूमेंट है, कोई हवाई बात नहीं है, कोई खतरी लेटर नहीं है, कोई हेर से नहीं है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और इंशाल्लाह ताला जब भी मौका आएगा या जब भी इसके हालात बनेंगे पब्लिक हो सकता है तो वो कर भी देंगे। मेरे तो हाल में आप कह रहे हैं कि आप लीडर की बातों को डिफेंड करेंगे। आपके लीडर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आप देखिए इन्होंने स्टोरीज बनानी है के खिलाफ और फरहान अहमद खातून के खिलाफ कैंपेन चलेगी, आपके लीडर ने बोला है। जो मर्जी स्टोरीज के, तो फिर फरा को भी डिफेंड करें ना, फरा को भी डिफेंड करें। आप भी ये बड़ी अच्छी तरह जानते हो, आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हो कि ये सारी अपोजिशन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया पाकिस्तानियों, लेकिन आज तक मेरे लीडर पे कोई करप्शन साबित नहीं कर सके। लगाए रे, अपना टाइम जाया करें इमरान खान को करप्ट साबित करने में कि इमरान खान माल बना गया। जितना ये इस बात पे जोर लगाएंगे मेरा लीडर उतना ही ऊपर जाएगा। मुझे अब एक बात आपने 1 मिनट देना, क्योंकि अगर आपने एंट्रो में ना चलाया होता ख्वाजा आसिफ का क्लिप तो मैं कभी उस पर बात नहीं करता। मुझे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कहनी है पाकिस्तानियों। एक तो ख्वाजा आसिफ का तल्लुक सियालकोट से है, और चंद रोज कबल आपने देखा था इन्होंने वेंटिलेटर की बात की। हमारे अजीम 22 करोड़ पाकिस्तानियों को इन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया था सिर्फ अमेरिका की गुलामी के लिए। सियालकोट के बहादुर सपूतों ने एहतशाम, सियालकोट के बहादुर बेटों ने हिंदुस्तानी दुश्मनों के सामने इस मुल्क के पाकिस्तानी के लिए लेट कर टैंकों के आगे अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। और मुझे कम से कम अफसोस है कि इस बेशर्म शख्स ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक सियालकोट से है, जो सिर्फ अपनी और अपने आकाओं की लूटी हुई दौलत बचाने के लिए अमेरिका के आगे झुका ही नहीं है, लेट चुका है। और ये कह रहे थे, ये देखें अगर आपका कैमरामैन करीब कर सके, ये आज इन्होंने मेरे लीडर पे और फर्स्ट लेडी पे हुतूने लगाया जी करप्शन हो रही है। ख्वाजा आसिफ, ये समा चैनल से, अगर समा चैनल का कैमरामैन दिखा सके, तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की मनी लॉन्ड्रिंग, अगर ये ग्रीन जो मैंने लाइट्स किया, अगर इसमें अखलाकी जुर्रत है पाकिस्तानियों ख्वाजा आसिफ में, आए एहतशाम के प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ को चैलेंज कर रहा हूं, मेरे साथ बैठे और कि ये डॉक्यूमेंट जो समा चैनल पे इस वक्त उस्मान डार दिखा रहा है मेरे और मेरी बीवी की मनी लॉन्ड्रिंग के, यूएई अकाउंट्स के, यूएस अमेरिका न्यूयॉर्क में अकाउंट्स, लाखों डॉलर्स कहां से आए ख्वाजा आसिफ? ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं था, ये नजीम पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा था, जो तुम और तुम्हारे आकाओं ने लूट मार करके बाहर इन्हीं यहूदी मुल्कों में पाक कर रखा है। इसलिए ख्वाजा आसिफ जैसे लोग झुकते ही नहीं है पाकिस्तानियों, इन फरंगियों के आगे लेट जाते हैं। और तीसरी और आखिरी चीज, ख्वाजा आसिफ पता क्या कह रहा था निशाम? इमरान खान तो जो एम्पायरों के साथ मिलके आ सकता है,
मैं पाकिस्तानी हूं, एक सेकंड देना मुझे, खत्म हो गया, मैं पाकिस्तानी हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं। मेरी बात सुन ले, बहुत बड़ा काम है, सईद कार साहब मेरे साथ बैठे हैं, इलेक्शन की रात टेलीफोन कॉल की थी, उस्मान डार साहब बात सुन लेना, आपको मजा आएगा बात सुनने का, गलत से सुनो ना, मैं इलेक्शन आ रहा हूं। जो शख्स टेलीफोन कॉल के सहारे खुद पार्लियामेंट तक चोर दरवाजों से पहुंचता हो, उस्मान डार साहब सुन लेना, सुन ले, किस मुंह से कर रहे हैं, सुन ले, आपको अब वक्त खत्म हो गया है, मैंने काजी साहब के पास जाना है, लेकिन ख्वाजा आसिफ का वाकया तो सुनते जाएं। कितनी इस बेशर्म शख्स में, ख्वाजा आसिफ का वाकया तो सुनते जाएं, कितनी इस बेशर्म शख्स में अखलाकी कुव्वत है कि मेरा मुकाबला करे आगे समा चैनल पे, मैं ऐलान कर रहा हूं। चलें, अच्छा अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो उस चैलेंज कर रहे हैं ना ख्वाजा आसिफ को कि उस एहतशाम के शो में आके मेरे साथ डिबेट करें, तो एक दफ़ा ख्वाजा आसिफ मुझे पार्लियामेंट हाउस में मिल गए, तो मैंने कहा ख्वाजा साहब मुझे किसी दिन इंटरव्यू तो दें, तो कहते हैं कि यार आप लोग जो एंकर्स हैं ना यंग, ये कुछ एग्रेसिव हैं, तो मैं सिर्फ उन एंकर्स को इंटरव्यू देता हूँ जिनके साथ कंफर्टेबल होता हूँ, तो आप अभी उन्हें जितनी मर्जी तड़ी लगा लें वो मुश्किल ही मेरे शो में आएंगे। ये ख्वाजा आसिफ ने खुद मुझे कहा था, और मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ जैसे बंदे को घबराना नहीं चाहिए। बैठे हैं अगर मेरे लीडर में करप्शन का ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान डार करने के लिए, काजी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ कि वो बस सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी। काजी साहब योर एनालिसिस, तज्जिया ये है कि ये अब डैमेज कंट्रोल हो रहा है, इन्होंने जो सबसे गलत बात की, अब देखें ना इस अलामियों में एक चीज़ है, गैर मुल्की मरासला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत के मुतरादिफ है। अब तो ये बात, वो मुदाखलत क्या है ये हमें बताया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्रॉब्लम हुआ है इनके साथ, ये हुआ है कि एकदम से जो अमेरिका के डिफेंस में चले गए हैं ये, तो इन्होंने खुद ही एतबार दे दिया उस सारी कहानी को, खेल को। वो एक कहानी थी, एक प्रोपेगेंडा था, या वो उसका मुझे नहीं पता, कि आप लोगों को कहते हैं बेगर्स नो चूजर, आप खुद आप खरबपति हैं, यहीं पे आप 35 साल से सियासत कर रहे हैं, यहीं पे आप माल बना रहे हैं। अच्छा, वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम वेंटिलेटर पे हैं, भाई वाह, आपने 30-35 साल बारी बारी हम पे हुकूमत की है, इमरान तो 3.5 साल में आया है, उसमें भी चले हमारा बेड़ा गर्क हुआ, मान लिया, लेकिन 35 साल से आपने हमें वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। और मैं एक आपको बात बता दूं, बहुत से मेरे दोस्त बात मान नहीं रहे, ये बात बड़ी बुरी तरह से रिसीव हुई है आम आदमी में। हर आम आदमी जो रिक्शा चलाता है, जो मोटरसाइकिल पे 5 बच्चों को बिठा के एक बीवी के साथ रोजाना अपनी रोटी खाता है, और जिसके नाम पे ये कर्जा लेके खुद खा जाते हैं और कर्जा उसे वापस दिलवाते हैं, वो हर्ट हुआ है इनकी इस बात से। और आज जितनी मरियम साहिबा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पूछना चाहता हूं अपने हुक्मरानों से कि वो कौन सी खुली मुदाखलत थी जो की गई। क्या उसमें यह था कि खान साहब जो हैं वो उनको, अगर आप उनको डी सीट नहीं करते तो आप परेशानी, जो वो क्लेम करते हैं, या उसको रिबट करें, उसको रबिश करें और हमें बताएं ये क्या कहानी है। तो मेरे ख्याल में खासा तलखी पैदा हो गई है हमारे इस पॉलिटिकल, और मुझे हालात जो है आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा, अब देख रहे हैं 10 दिन आगे कर दिया उन्होंने। पंजाब असेंबली में भी मुझे नहीं लगता वो कुछ देने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं। आपको लगता है इज दिस अ वाइज मूव? वेल, दिस इज आई वुड नॉट से अ वाइज मूव, या ये कुछ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो कुछ होने वाला है उसका मंजरनामा हम देख सकते। जो कौमी असेंबली में हुआ, सब क्या होने वाला है? होने वाला कोई ऐसा नहीं है, कोई मार्शल लॉ नहीं लग रहा, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, मगर मुझे लगता है कि अब फिर रॉन्ग साइड पे चली गई है आपकी PMLN। वो कैसे? वो उसकी कई वजूहत है, ये जो इन्होंने गलत अंदाज में। और PTI कौन सी साइड पे? मैं अर्ज करता हूँ, बात ये है कि जो रैक एंड फाइल है ना जो आपकी इदारों का, उसमें उसको जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने पोर्ट्रे किया, मैं तो उस तरह पोर्ट्रे नहीं करता, लेकिन वहां पर भी जो वहां भी इंसान होते हैं, गोश्त पोस्ट के इंसान होते हैं, दिमाग जज्बात होते हैं उनके, वो फीलिंग होती है, उनका रिएक्शन भी होता है। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसी बात, दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स, दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। लेकिन जो मैं जो रिटायर्ड सर्विसमैन सोसाइटी है, वो दे आर रिटायर्ड बट दे रिफ्लेक्ट मे बी जो अंदर, तो आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और वो कह रहे हैं कि क्या मतलब कि अब क्या बोलें यार, अब क्या सिचुएशन है, PTI क्या करे? तो रिटायर्ड आदमी कोई अगर PTI को सपोर्ट करता है तो वो तो उसका एक जाती फेल है ना। इदारा तो अपने लेवल पे पॉलिसी बनाता है, इदारा अपने लेवल पे पॉलिसी बनाता है, और वो न्यूट्रल हो गया है। अब वो उधर वो उस तरीके से यानी आपको पकड़ के नहीं लाएगा किसी को भी। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि भाई इलेक्शन लड़े जाएं, अपने अगले इलेक्शन। सर उसका नतीजा ये निकल रहा है फिलहाल तो कि आइन टूट रहा है।
जिसका जितना जोर चल रहा है वो कर रहा है। देखें वो 2 साल में 4 प्राइम मिनिस्टर्स आए थे, वो पाकिस्तान के शुरू में जब सिकंदर मिर्जा साहब गवर्नर जनरल थे चौथे, ये भी नहीं मुझे पसंद, ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद। उन डिप्टी स्पीकर ने कहता है मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग नहीं पसंद, आर्टिकल 5 का बहाना लगा के उन्होंने कहा मैं कराऊंगा नहीं। व्हाट इज दिस? अगर इस तरह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आइन तोड़े तो वो ठीक है? नहीं, मेरी बात सुनिए, बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत अपनी डिलीवरेंस के हवाले से मसले में थी, प्रॉब्लम में थी, जरूरत क्या होती थी उनके बंदे तोड़ के जो है बहरान क्रिएट करने की। 1.5 साल और देते उनको, आपने तो नई जिंदगी दे दी उनको आपने हीरो बना दिया। तो इमरान खान अवेल करता है इस अपॉर्चुनिटी को? नहीं, खान नहीं छोड़ देता आराम से, वो कहता है कि ठीक है मैं सियासी शहीद हो गया, मुझे पूरा और मकबूल हो जाता। उसके लिए भी अच्छा था, उसके लिए भी अच्छा था। किसने उसे मशवरा किया कि ये करे जो कर रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि अभी एक ये बयानिया जोर पकड़ रहा था ना कि ये डिलीवर नहीं कर सके, नाअहली मुकाबला करप्शन, नाअहली इज वर्स देन करप्शन, ये कहानी चल रही है। इमरान खान की स्ट्रेटेजी ठीक लग रही है आपको? भाई अब तो जिस दिन से उसने असेंबली में ये किया है उसने सारा टेबल टर्न कर दिया है। इस वक्त टेबल टर्न कर दिया, ये टेबल वापस टर्न हो जाएगा। अगर आइन टूटा है तो टेबल सुप्रीम कोर्ट टर्न कर देगी। मैं आपको एक बात बताऊं, सुप्रीम, आप तो वकील है, मैं आपसे इसमें बहस नहीं कर सकता। जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन करती है तो वो बहुत सी चीजें देखती है, वो उसकी फॉल आउट भी देखती है। वो जब कोई डिसीजन करती है, कानून अपनी जगह होता है। वक्त खत्म हो गया। कैसा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।